इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। सर, पिछले दिनों जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों के बयान सरकार को लेकर आए, क्या सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा ना, आज के पोर्टल के युग में, समाचार पत्रों के विभिन्न आयामों के युग में मंतव्य जो है वो ठीक प्रकार से नहीं जा पाता है। और क्योंकि मीडिया ये ठीक है कि चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ को कमजोरियां कम लाने का भी उनको अधिकार है, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं माननीय तीरथ जी से मिला, मैं त्रिवेंद्र जी से मिला, तो उनका मंतव्य जो है वो क्षेत्र का विकास है, उस क्षेत्र के अंदर पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए कार्यों को और कैसे गति मिल सके उसके एक सुधारात्मक रूप का विषय था। और कहीं दूर दूर तक हमारे नेतृत्व के हैं इस प्रकार विषय ने सरकार संगठन में पूरा तारतम्य है। आगामी दिनों में आप देखेंगे हमारे सारे पूरे नेता, हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्री, विजय बहुगुणा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम सबके कार्यक्रम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं। अभी हमने बहुत से कार्यक्रम उनकी सहभागिता हमने दी है और भविष्य के अंदर उनके कार्यक्रम लगाकर और आने वाला जो नगर पालिका का चुनाव है, हमारे नगर निगम के चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने और लोकसभा के अंदर भी हम एक बार हैट्रिक बनाने जाएंगे और 5 लोकसभा हम जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान सरकार के खिलाफ सबने सुना है, इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नाराज हुए थे एसएलपी को लेकर, जिस तरह से सरकार ने वापस लिया था। और उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं वो भी देहरादून पहुंचने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में सरकार संगठन को लेकर बैठक होने वाली है, सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अभी प्रभारी जी का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है। ये ठीक है कि प्रभारी हर माह आते हैं, हमारे यहाँ संगठन विषय होते हैं, कार्यक्रमों की रचना होती है, उन कार्यक्रमों की रचना में संगठन के द्वारा क्या मार्गदर्शन है हमेशा प्रभारियों का आना होता है। और हमारा संगठन ऐसा कि अब हमारे संगठन की हर माह बैठकें होती है, तो प्रभारी का आना एक सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रकार के विषय कि समाचार पत्रों में जो विषय छपते हैं, हम ऐसा नहीं कि उनको संज्ञान नहीं लेते हैं, उनको हम संज्ञान लेते हैं, उसमें किस कार्यकर्ता का क्या मार्गदर्शन है। लेकिन जहां तक तारतम्य के संदर्भ विषय है, तो मैं कह सकता हूं सरकार और संगठन का तारतम्य ये यथावत बना हुआ है और हमारे जितना भी वरिष्ठ नेतृत्व हमारे उत्तराखंड के अंदर सब सरकार के साथ खड़े हैं। एसएलपी को लेकर जिस तरह से सरकार ने वापस लिया था कोर्ट से, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज भी बताए जा रहे थे, दिल्ली से आला कमान ने बातचीत भी की थी, तो आपको लगता है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सब कुछ है, आपने कहा कि मुलाकात भी आपकी हुई है, सब कुछ ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज नहीं है? कोई नाराज नहीं है। एसएलपी के विषय पर भी ना तो मुख्यमंत्री ने ना सामान्य संगठन की ओर से कहीं एसएलपी वापस ली जाएगी विषय कहीं नहीं बोला गया। कुछ वैधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ सरकार को करना हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, हमारा संगठन के साथ बयान देखिए, हमने कहा पूरा संगठन सरकार त्रिवेंद्र के साथ खड़ी है। और क्योंकि जब हमारे किसी नेता के ऊपर किसी प्रकार का इस प्रकार विषय आएंगे तो हम पूरी सरकार के साथ खड़ी है। और इस तरीके से ये विषय कोर्ट में हर नागरिक जा सकता है, हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है, लेकिन जो न्याय है न्याय के प्रति हमारा विश्वास है। और मैं कह सकता हूँ कि जब बातचीत होती है तो सारे विषय क्लियर होते हैं। और मैं त्रिवेंद्र जी से हमारी बातचीत हुई है, त्रिवेंद्र जी भाई साहब हों, चाहे हमारे पुष्कर जी हों, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी हों, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है। और मैंने कहा ना कि चौथे स्तंभ के अनेकों तंत्र हो गए, हर तंत्र को अपने साथ बात रखने का अधिकार है। पार्टी के अंदर सामंजस्य बनाना है हमारा काम है। चिंतन शिविर अभी किया गया है, उसमें सख्त जो है अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि फाइल इधर उधर ना किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ चिंतन शिविर पर विपक्षी पार्टियां निशाना भी साध रही है कि कोई उत्तराखंड में विकास नहीं किया गया है, लेकिन सरकार चिंतन शिविर कर रही है। देखिए, चिंतन मनन कांग्रेस का विषय कभी हो ही नहीं सकता है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए द्वंद्व करना ये उनका नेचर का अंग है। आज भी कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हो कि मैं अपनी सभा में देख रहा हूं कि आधे बीजेपी के लोग बैठे हों, जिनको एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर बीजेपी दिखाई दे रहे, उन पर चिंतन का विषय स्पष्ट हो ही नहीं सकता है। मसूरी के अंदर सरकार ने चिंतन शिविर प्रदेश के विकास के लिए समाज के बीच से आने वाले अनेकों विषयों को कैसे भविष्य में क्रियान्वित हम कर सकते हैं राज्य के अंदर, और 2025 तक उत्तराखंड राज्य ये एक प्रकार से सक्षम राज्य के रूप में पूरे देश के अंदर खड़ा हो, हमारी हर दिशा में प्रगति हो, उस भाव को लेकर चिंतन विषय। और हमारे सारे मंत्रियों ने अपने विजन रखा है। सरकार के जो अधिकारी होते हैं, जो पूरे तंत्र को क्रियान्वित कराते हैं, उन्होंने अपना विजन रखा। मैं कह सकता हूँ कि चिंतन शिविर के बाद एक अच्छा रोड मैप ये उत्तराखंड के सामने आएगा। दूसरी तरफ से हरीश रावत पदयात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है कि 2024 की तैयारी में हरीश रावत जुट गए हैं, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे कांग्रेस के खिलाफ देखा गया, उसमें लगता है कि 2024 ये पदयात्रा सीधे तौर पर है? देखिए, कांग्रेस की पदयात्रा उत्तराखंड के अंदर अपना नेतृत्व दिखाने के लिए, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है,
वो प्रीतम को नेता मानने को तैयार नहीं, कोई किरण मेहरा को नेता मानने को तैयार नहीं, कोई हरीश रावत को नेता मानने को तैयार नहीं। इसलिए सारे नेता अपने अपने लोगों को बुलाकर, और केवल उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश हरियाणा से लोग बुलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा कर अपना शक्ति को दिखाना और कांग्रेस के लिए शक्ति दिखाना, ये उनके नेचर में हो गया है। भारतीय जनता की पार्टी के खिलाफ उन पर कोई विषय है नहीं, विकास को देखकर घबराए हुए हैं। इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने को स्थापित रखने के लिए कांग्रेस पद यात्राएं कर रही है। आखिरी सवाल है कि आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद है। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए उत्तराखंड की खास जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको लगता है फतेह करा पाएंगे एमसीडी चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में? निश्चित रूप से दिल्ली पूरे भारत का हृदय है, और हमारे भी 15 लाख जो उत्तराखंडी है वो दिल्ली के अंदर बसते हैं। पार्टी संगठन के हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जहां भी चुनाव होता है, हर कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता लगन से काम करता है। और हमारे भी लगभग 42 कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में है, उनको अलग अलग वार्डों में भेजा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री की आज 4 सभाएं हैं, मेरे भी 2-3 बैठकें आज हैं, तो 3 बैठकें कल हैं। तो हम लोग समाज के बीच में अपने विषय को लेकर, खासकर उत्तराखंड के विकास का जो मॉडल है वो बीच में रखते हुए, और जो इस प्रकार से दिल्ली के अंदर झूठा तंत्र विकसित हो रहा है उस तंत्र पर ब्रेक लगे, विकास चौमुखी दिखाई दे, केवल घोषणाएं ना हो, इस भाव को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।